तो जब बाबा की याद सताने लगती है, समझो वो मेल्टिंग पॉइंट है। कोई भी चीज अगर मेल्ट होने के लिए एक टेम्परेचर होती है ना, वो टेम्परेचर लगाएंगे तो वो चीज मेल्ट होती है। तो अगर हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, मतलब वो सताने वाली याद जब होगी, तब विकर्म विनाश होने लगेंगे। तब तक हम जस्ट वो आग को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। भी आग जगती है, अब बुझती है, थोड़ा तूफान आता है या ठंडा पानी पड़ जाता है, ये सब होता रहता है। बट जब बाबा की याद सताने लगती है, आपको बाहर की बातें सोचना करना मुश्किल हो जाता है, तब समझो आत्मा पवित्र होने लगी है। तो ऐसे बाबा की स्थिति क्या होते थे? सर्वश्रेष्ठ योगी थे। मगन हो जाते थे बाबा, एक बाबा की याद में लीन हो जाते थे। हैं, अपने आप को हर स्वमान में अनुभव करते थे। बाबा बोलते थे, मैं तो उसका नंबर वन बच्चा हूँ, मैं बाबा का मुरब्बी बच्चा हूँ। हाँ, पहले बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया है। और कभी बोलते थे मैं उसकी युगल हूँ, वन्नी हूँ। हाँ, ऐसे बोलते हैं। और फिर अपने शरीर को शिवलिंग समझ लिया। हाँ, कंबाइंड समझ लेते थे बाबा। ऐसे हर बार तो खुद योग में रहते थे बाबा, और अपने आसपास भी कोई योगी बनाते थे। हाँ, बनाते थे। जैसे कि दादिया बोलते हैं, जो बाबा को हाँ, खाना देते थे, खाना देते थे, तो उसको बीच में रोक के बाबा पूछते, बच्ची किसको खिला रही हो, किसको खिला रही हो? उनको बोलना पड़ेगा कि मैं शिव बाबा के रथ को खिला रही हूँ। अगर वो बोलते थे बाबा आपको खिला रही हूँ, ब्रह्मा बाबा को खिला रही हूँ, तो फेल। बाबा बोलते थे योग करो, तुम किसी देहदारी को नहीं खिला रहे हो, स्वयं परमात्मा के शरीर को खिला रही हो, उसकी सेवा कर रहे हो। तो इतना अलर्ट कर देते थे। और तो कोई बहन आके बाबा को बोलते थे, तो मुझे जितना आप बोलते हो ना उतना योग करना नहीं होता है, उतना बाबा का याद मुझे नहीं आता है। तो अच्छा बच्चे, ऐसी बात है। तो बट वो बाबा सेवा करने के लिए, बाबा जो बोलते हैं वो करने के लिए उसको बहुत खुशी है। ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत खुशी है वो। तो बाबा ने कहा, तो तुम एक सेवा करना सारे दिन में, कि एवरी 5 मिनट्स में तुम मेरे पास आना, आके मेरे से पूछना, बाबा याद है, शिव बाबा याद है, बाबा शिव बाबा याद है आपको, ऐसे पूछना। मतलब क्या हुआ? देखिए, हैं, वो अगर पूछना है तो उसको खुद याद है ना फिर। ऐसे आत्माओं को बहुत युक्ति से, बहुत प्यार से बाबा योगी बनाते थे। और बाबा की श्रेष्ठ योग की वो रिजल्ट क्या है, अभी भी पांडव भवन में आप देखेंगे, वो चार धाम में, हाँ, वो शांति कैसी है, सन्नाटा। जैसे कोई उधर जाएगा, उस वातावरण में बाबा की झोपड़ी के पास जाएगा, तो अपनी मन की बातें ही भूल जाएगा, इतनी शांति। हाँ, सामने वाले की मन भी एकदम निसंकल्प हो जाता था। इतनी शांति के वाइब्रेशंस, वो गहन स्थिति बाबा की होती थी। हम्म, बाबा अमृतवेला का तो बहुत पावरफुल, और क्लास में योग हाँ, कराते थे। जैसे कि आत्माओं को लगता था लाइट हाउस माइट हाउस घूम रहा है। हाँ, ऐसे बाबा का योग की स्थिति बहुत गहरी होती थी। और बाबा सिखाते थे, कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेना। हाँ, मतलब जो यज्ञ में किसी से कोई गलती हो जाती है, कोई संस्कारवश, कोई कमजोरी के वश, कोई भी ऐसी गलती हो जाती है, तो आप डायरेक्टली हाँ उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करना। तो आपको क्या करना होता है? बाबा एग्जाम्पल बोलते थे, जुल्म करता है, कोई अन्याय करता है, तो क्या करते हैं? जज के पास जाते हैं, मतलब कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में एक जज बैठा है, जज इस बात को समझेगा, और उचित जो हाँ देना है, न्याय देना है, वो डिसाइड करेगा, वो सही रहेगा। हाँ, तो इसलिए आप भी ना
अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, किसी ने आपको तंग किया है, कुछ बोला है, डायरेक्टली आप उसको बोल के या तंग करके या तो टिट फॉर टैट करके कुछ नहीं करना चाहिए। माता पिता बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, बड़ों के सामने आना। देन ओनली क्या होता है इसमें, टिट फॉर टैट करते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएंगे, है ना, ये गलतियां बढ़ती जाएंगी, कार्मिक अकाउंट और भी बढ़ता जाएगा, मन खराब हो जाएगा और वातावरण खराब हो जाएगा, है ना। बाबा बोलते हैं आप इधर उधर उसकी बातें नहीं करना, किसी के साथ डिस्कशन नहीं करना, डायरेक्टली बड़ों के पास आना और समझाना। एंड बाबा कल्याणकारी पिता है, उस आत्मा को कैसे समझाना है, पनिशमेंट देने की बात नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है हम सभी आत्माओं का वो जर्नी हो गया है, माया के वश ऐसे ऐसे संस्कार बने हैं, केयरलेसनेस है, वट एवर इट इज। तो बाबा उसको सिखाएगा, समझाएगा, क्योंकि उसका भी कल्याण करना है, आप भी खुश रहना है। तो इसलिए कभी भी अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना, ये बाबा बोलते थे। इसलिए वो कचहरी का सिस्टम था। में ओपनली क्यों डिस्कस करते थे, क्योंकि आगे के लिए ध्यान, जिसने गलती की है उसने भी ध्यान रखना, हाँ, और जिसको तकलीफ हुआ है उसको भी समाधान मिलना। वो सॉरी बोल देते थे, फिर आगे के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे बोल के प्रॉमिस करते थे। तो इसलिए बाबा ये सिखाते, तो बाबा सिखाते थे बच्चे अपने निजी प्रयोग के लिए किसी से भी कोई चीज नहीं लेना। यज्ञ में ये सिस्टम था, हाँ? अगर आपको कुछ भी चाहिए यज्ञ में, तो आप यज्ञ के भंडारे से लेना, ठीक है। हाँ, अगर कोई से डायरेक्टली आप कोई क्या होगा, आपका उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट बनने लगेगा, हाँ? तो फिर मन खींचेगा, उसके साथ अटैचमेंट शुरू हो जाएगी, बाबा के साथ आपका बुद्धि योग टूट जाएगा।